हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जी स्ट्रीमर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी जीव विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि शायद ही आपसे बनते होंगे। जैसे कि शरीर में सोना कहाँ पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। या फिर नेक्स्ट कि शरीर का विकास किसकी कमी के कारण अवरुद्ध हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू स्त्रावित होता है किसके द्वारा? लैक्रिमल ग्रंथ के द्वारा आंसू स्त्रावित होता है। किसके द्वारा? लैक्रिमल ग्रंथ के द्वारा आंसू स्त्रावित होता है। अब आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिएलिक एसिड। कौन सा? सिएलिक एसिड आंसू में पाया जाता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4। नेक्स्ट है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो किस वर्ग का प्राणी है? मैममेलिए का। किसका? मैममेलिए वर्ग का प्राणी कौन है? चमगादड़। अब देखते हैं कि चमगादड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं कि जैसे चमगादड़ की जो प्रजातियां हैं वह 1000 से ज्यादा स्तनधारी प्रजातियां हैं। कौन सी? स्तनधारी प्रजाति कौन सी? जैसे हम आप लोग रहते हैं ठीक उसी प्रकार स्तनधारी प्राणी भी रहते हैं। अपन लोग स्तनधारी प्राणी की श्रेणी में आते हैं। तो चमगादड़ जो कि रात में भी उड़ सकता है वह एकमात्र ऐसा स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो कि रात में भी उड़ सकता है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि चमगादड़ 1 घंटे में 600 खटमल का शिकार कर सकता है या फिर 1500 कीड़े मकोड़ों को खा सकता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। चमगादड़ के बारे में और एक जानकारी शायद ही आप जानते होंगे कि चीन और जापान में, कहाँ? चीन और जापान में चमगादड़ को शुभ संकेत माना जाता है। कहाँ पर? चीन और जापान में चमगादड़ों को शुभ संकेत का प्रतीक माना जाता है। और विश्वघर, चमगादड़ों का विश्वघर किसे कहा जाता है? अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका में सर्वाधिक मात्रा में चमगादड़ पाए जाते हैं। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में सर्वाधिक मात्रा में चमगादड़ पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि चमगादड़ अंडे ना देकर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं? यह भी एक मनुष्य की तरह ही स्तनधारी जीव है। इसे हमने आपको पहले ही बताया। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी आप चमगादड़ के बारे में शायद ही जानते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरा रक्त में ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक पहुंचाता है। कौन? फुफ्फुस धमनी। अब हम देखते हैं कि फुफ्फुस धमनी आखिर होती क्या है। हृदय के दाहिने भाग से, कहां पर? हृदय के दाहिने भाग से ऑक्सीकृत रक्त को फुफ्फुस या फिर फेफड़े तक ले जाना किसका काम है? फुफ्फुस धमनी का काम है। फुफ्फुस आखिर फेफड़े को ही कहा जाता है। किसको? फुफ्फुस फेफड़े को ही कहा जाता है। ध्यान से याद रखिएगा कि हृदय के दाहिने भाग से ऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों तक कौन ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मटर का पौधा किस प्रकार का होता है? हल्दी के पौधे में खाने योग्य हिस्सा क्या है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपने कई बार एग्जाम यदि दिए होंगे तो क्वेश्चन इस तरह के जरूर देखे होंगे कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो कौन सा है? एरिल। कौन सा? एरिल। नेक्स्ट है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है कौन सा है? प्रकंद। कौन सा? प्रकंद हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि मटर का जो फली होती है, जो बीज होता है, वह किस प्रकार का होता है? चौकोर, गोल होता है, लंबी होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन कौन से ऑप्शन है? मटर का जो बीज होता है वो किस प्रकार का होता है? चौकोर या गोल या फिर फलीदार
या फिर लंबा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम, यह आपको सभी को पता होगा कि कैल्शियम हमेशा दांतों में पाया जाता है। कहां पर? दांतों में कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा जरूरत दांतों को ही होती है कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का पैदा होगा जब, कब होगा? जब एक्स वाई गुणसूत्र होंगे। फ्रेंड्स, यह भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने निश्चित ही क्वेश्चन ये देखा होगा। तो कैसे होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तो लड़का पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूड़ों द्वारा खून निकलना किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, किसके द्वारा? विटामिन सी के द्वारा मसूड़ों द्वारा खून निकलता है। यदि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको खट्टे रसदार फल का सेवन करना चाहिए, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, अंगूर इत्यादि का सेवन करना चाहिए, जिससे हमें विटामिन सी की कमी नहीं होती। यह उसके स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। कहां पर नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में। कहां पर? जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। और पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन कौन करता है या किसमें किया जाता है? तो किसमें होता है? प्लाज्मा में पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग कितने फीट होती है? 32 फीट, जो कि हमारे मुख से होकर जाती है। कितनी होती है? 32 फीट मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से? हाइपो एक्जिमा रोग। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति हाइपर हो जाता है ना, मींस जब कोई व्यक्ति दौड़ कर आता है ना, तो उसको अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है, मींस सांस लेने में दिक्कत जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपो एक्जिमा रोग। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 300। और नॉर्मल अवस्था में कितनी होती है? 206। इसको अक्सर आप याद रखिएगा कि बाल्यावस्था में 300 और नॉर्मल अवस्था में 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का विकास किसकी कमी के कारण अवरुद्ध हो जाता है या ठिगनापन आ जाता है, छोटे कद की हो जाती है? किसकी कमी से? वसा की कमी से शरीर का विकास में कमी या अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव भरने में मदद करती है कौन? लसिका घाव भरने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है? किस प्रोटीन के कारण? हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का रक्त थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो कौन सी है? फाइब्रिनोजेन। कौन सी? फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। कौन सी? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन कि शरीर का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है और शरीर का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है? किसमें होता है? पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण रहता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने तथा आंसू में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? शायद ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि पसीने तथा आंसू में उत्पन्न जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन, ऐसी कौन सी विटामिन है जो कि जंतुओं में स्वतः बनती है, अपने आप बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन ई। कौन सी? विटामिन ई एक ऐसी विटामिन है जो कि जंतुओं में स्वतः बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? फ्रेंड्स, आप इस विटामिन को संग्रह करके शरीर के अंदर नहीं रख सकते। तो कौन सी विटामिन है? विटामिन B1 थायमिन। कौन सी? विटामिन B1 थायमिन को अपन शरीर में संचित करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है?
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने बहुत बार इन दोनों क्वेश्चनों को रिपीट होते देखा है। तो फ्रेंड इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा कि ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार पूरे शरीर में मींस एक बार पूरे शरीर में रक्त संचरण में समय लगता है। कितना समय लगता है? 23 सेकंड में एक बार पूरे शरीर में रक्त का संचरण हो जाता है। कितने? 23 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण हो जाता है? लाइकोपिन। मींस जो अपने को लाइक होते हैं ना, जो पसंद होते हैं ना, अपन उसमें टिक कर देते हैं, पिन कर देते हैं। तो क्या होगा? टमाटर का रंग किसके कारण होता है लाल? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण लाइक होता है? लाइकोपिन के कारण। अपन को जो लाइक होता है उसे पिन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। मींस जब कोई व्यक्ति हाइपर होता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अभी अभी हमने जस्ट इसका आंसर दिया था। ऑक्सीजन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हाइपोथैलेमस नामक रोग। तो शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 14। कितनी? 14। 14 चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम जल की आवश्यकता किस पेड़, किस प्रजाति या किस जीव को होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? खजूर पेड़ को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। आपने और दो तीन बता देता हूं, जैसे लिप्टिस हो गई, बांस हो गया, बरगद की आपको जितनी ऊपर उसकी जड़ होगी ठीक उतनी ही नीचे उसकी जड़ होगी। तो फ्रेंड्स ये दो तीन नाम थे जिसमें जल की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट है कि लीवर में भविष्य में कौन सा विटामिन भंडारित या संग्रहित हो जाता है? तो विटामिन ए लीवर में भविष्य में भंडारित या स्थापित हो जाता है, या फिर कहें तो संग्रह कर लिया जाता है। कौन सा? विटामिन ए स्वतः ही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जो टीबी रोग है ना, टीबी, वह जीवाणु के कारण होता है। तो फ्रेंड्स यदि किसी को टीबी रोग हो ना, तो हमेशा किसकी? धूप ले, किसकी? सूरज की किरण का धूप ले, यदि किसी को टीबी रोग हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B4। किसके कारण? विटामिन B4 के कारण चर्म रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? 1975 में भारत में चेचक का उन्मूलन हुआ था। कब? 1975 में। किया किसने था? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने 1975 में भारत में चेचक का उन्मूलन किया था। मींस चेचक की दवाई, या फिर बोले तो चेचक का जो होता है, चेचक नामक जो सबके टीका लगाए जाते हैं, तो किसने खोजा था? भारत में चेचक का उन्मूलन किसने किया था? एडवर्ड जेनर थे, जो कि एक अंग्रेज थे। और यह दुनिया की पहली बीमारी थी जो कि भारत में आई थी। इसका क्या नाम था? चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क? कौन सा? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, जो कि मनुष्य के सिर पर सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। इसमें 3 मस्तिष्क होते हैं। एक अनुमस्तिष्क जो शरीर के सर के पीछे निचले हिस्से में, पीछे के हिस्से में पाया जाता है। एक होता है प्रमस्तिष्क जो शरीर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, और एक होता है मध्य मस्तिष्क जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है कितनी? 3, 2,
24। कितनी? 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इस क्वेश्चन का आपको सभी लोगों को शायद आंसर पता होगा। कितने? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन अंडे में नहीं पाई जाती? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी अंडे में नहीं पाई जाती है। कौन सी? एस्कॉर्बिक एसिड अंडे में नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? जो मस्तिष्क ज्वर होता है ना, वह किसी बुखार के कारण नहीं होता, जीवाणु से होता है। किसकी? जीवाणु से मस्तिष्क ज्वर नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? इंटरफेज प्रवस्था में। किसमें? इंटरफेज प्रवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। किसमें? इंटरफेज प्रवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं कौन से? कोलोजन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन नामक विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। किसको? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 12। कितनी? 12। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग प्राणी है कौन? आर्थ्रोपोडा। कौन? आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से संबंधित है। किससे? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से संबंधित है। क्या? दाढ़ी मूंछों का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7। किसकी कमी थे? विटामिन B7 और विटामिन B12 दोनों के मिक्स होने से लकवा की बीमारी होती है। कौन सी? लकवा की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर यह लकवा जो होता है वह अक्सर ठंडी के समय में आता है, कहते हैं कमजोरी के कारण हो गया है ना। तो कौन सी विटामिन कमी रहती है? विटामिन B7 मेन है और मिक्स रहती है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का पौधों में परागण होता है किसके द्वारा? वायु द्वारा। मक्का पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा मक्का पौधों में परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के इलाज में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन नामक दवाई का उपयोग किया जाता है। किसका? इंटरफेरॉन नामक दवाई का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शरीर में सोना गोल्ड कहां पाया जाता है? तो शरीर में गोल्ड कहां पाया जाता है? रक्त में। फ्रेंड्स, शरीर में रक्त में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। वैसे तो शरीर में कितना टोटल पाया जाता है? 0.2 मिलीग्राम, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में सोना पाया जाता है। कितना? 0.2 मिलीग्राम। बट जो रक्त में है, खून में है, इसकी मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा रक्त में पाई जाती है। किसमें? रक्त में। तो यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपकी पल पल की अपडेट मिलती रहे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।